साल 1757 एक युद्ध जो असल में युद्ध था ही नहीं। मैदान में हजारों सैनिक खड़े थे लेकिन तलवारें खामोश थीं, तोपें थीं मगर चली नहीं। एक राजा अपने ही लोगों से घिरा हुआ था और उसे पता भी नहीं था कि वो पहले ही हार चुका है। उस दिन सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारी गई थी, उस दिन पूरे भारत का भविष्य बदल गया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, असली सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कैसे कुछ विदेशी लोग जो सिर्फ व्यापार करने आए थे धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कहानी है चालाकी, धोखे, कमजोरी और मौकों की। और इस कहानी की शुरुआत होती है समंदर के उस पार इंग्लैंड में। साल 1757 बारिश होने वाली थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे लेकिन उस दिन जो तूफान आने वाला था वो आसमान से नहीं, इंसानों के इरादों से आने वाला था। बंगाल की जमीन पर हजारों सैनिक खड़े थे, तोपें तैयार थीं, तलवारें चमक रही थी। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। एक पूरी सेना बिना लड़े पीछे हट गई। राजा हैरान था, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ और अगले ही पल उसकी हार तय हो चुकी थी। लेकिन असली कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है करीब 150 साल पहले, जब कुछ लोग समंदर पार से भारत आए थे और उन्होंने कहा था हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। ठंडी रात थी, लंदन की सड़कों पर सन्नाटा था लेकिन एक कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे थे और वो एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो आने वाले समय में लाखों लोगों की किस्मत बदल देगा। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की रानी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है। एक नई कंपनी बनती है। उस समय ये बस एक व्यापारिक कंपनी थी लेकिन इस कंपनी के पीछे जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। उनका लक्ष्य था पूर्व के देशों से व्यापार करना, खासकर भारत से, क्योंकि उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। उस समय भारत में हर चीज थी, सोना, चांदी, मसाले, कपड़े और सबसे खास बंगाल का मलमल। इतना महीन कपड़ा कि लोग कहते थे इसे मुट्ठी में छुपाया जा सकता है। यूरोप में लोग इन चीजों के लिए तरसते थे और अंग्रेज समझ चुके थे अगर उन्हें अमीर बनना है तो भारत तक पहुंचना ही होगा। पहला कदम भारत की धरती पर। साल 1608 एक अंग्रेज जहाज लंबी समुद्री यात्रा के बाद भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। यहाँ से भारत की कहानी बदलनी शुरू होती है। उस वक्त भारत पर राज कर रहे थे अंग्रेजों ने मुगलों के दरबार में पहुंचकर कहा हम आपके दोस्त हैं, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। शुरुआत में उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि उस समय पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे थे और मुगलों को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था। लेकिन अंग्रेज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने इंतजार किया, मौका देखा और फिर चाल चली। उन्होंने तोहफे दिए, रिश्वत दी और धीरे धीरे दरबार के लोगों से दोस्ती कर ली। कई सालों की कोशिशों के बाद उन्हें आखिरकार अनुमति मिल गई भारत में व्यापार करने की, और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। शुरुआत में अंग्रेजों ने छोटे छोटे गोदाम बनाए जिन्हें वो फैक्ट्री कहते थे, लेकिन ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये उनके लिए भारत में पैर जमाने का तरीका था। धीरे धीरे उन्होंने अपने केंद्र बढ़ाए, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, हर जगह उनका प्रभाव बढ़ता गया। कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। वाह! लेकिन खास बात ये थी, ये सेना अंग्रेजों की नहीं थी, ये सेना भारतीयों की थी। भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के लिए लड़ते थे। अब सोचो, एक विदेशी कंपनी भारत की जमीन पर भारत के लोगों को ही अपने लिए तैयार कर रही थी और किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा खतरा है। उसी समय भारत के अंदर हालात बदल रहे थे। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता बिखरने लगी, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने लगे, हर कोई राजा बनना चाहता था और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अंग्रेजों ने इस कमजोरी को पहचाना और उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, किसी को हथियार दिए, किसी को पैसे दिए और धीरे धीरे हर युद्ध में शामिल होने लगे। लेकिन वो सामने से नहीं लड़ते थे, वो पीछे से खेलते थे। अगर दो राजा लड़ रहे होते तो अंग्रेज दोनों से दोस्ती कर लेते और फिर जिससे ज्यादा फायदा मिलता उसी का साथ देते। इस तरह वो हर बार जीतने वाली साइड में होते थे। अब अंग्रेज सिर्फ
व्यापारी नहीं रहे, वो एक ताकत बन चुके थे। उनके पास पैसा था, सेना थी और सबसे खतरनाक चीज चालाकी थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना सब कुछ हो रहा था फिर भी किसी को समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि अंग्रेज कभी भी एक साथ हमला नहीं करते थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, इतना धीरे कि लोगों को बदलाव महसूस ही नहीं होता था। अब तक अंग्रेज भारत में घुस चुके थे, उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ताकतवर नहीं बने थे। उन्हें चाहिए था एक बड़ा मौका, एक ऐसा मौका जो उन्हें पूरे भारत पर नियंत्रण दिला सके, और वो मौका बहुत जल्द आने वाला था। साल 1756 बंगाल का एक नवाब अचानक अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं है बल्कि एक खतरा है, और वो फैसला करता है इन अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सबसे करीबी लोग ही उसे धोखा देने वाले हैं, और यही धोखा भारत की किस्मत बदल देगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उस युद्ध की पूरी कहानी जो असल में युद्ध नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था।